हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले टॉपिक में इंक्लूसिव एजुकेशन के हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा और डाइवर्स नीड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ सेन लर्नर्स एंड रेफरल्स, मतलब कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके जो स्पेशल एजुकेशन नीड के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके डाइवर्स नीड्स को, विभिन्न प्रकार की उनकी ज़रूरतों को अकॉर्डिंग टू हिज हर एबिलिटी, हिज हर डिसेबिलिटी पहचानना और उसके लिए परामर्श देना, किस किस तरह की उनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो इसको हमने 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा था, जैसे कि वोकेशनल नीड्स, इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, एजुकेशनल नीड्स पिछले वीडियो में जो कंटेंट थे वो इंग्लिश में थे, तो हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ नाराज़ से लग रहे थे, तो इस बार इसलिए मैंने इस जो अगला टॉपिक है उसका वीडियो के लिए कंटेंट जो है वो हिंदी में लिए हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश में भी टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसकी PDF मिल जाएगी। आइए हम लोग पहले देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा, हमने सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा और डिसेबल्स बच्चों के सेन लर्नर्स के नीड्स को पढ़ लिया है, किस किस तरह के, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज हर डिसेबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4-5-6 प्रकार के जो बालक होते हैं डिसेबल, उनको मेनली हम विशिष्ट या दिव्यांग बालकों को या डिसेबल्स या सेन लर्नर्स को उनकी डिसेबिलिटीज़ के आधार पे 5-6 भागों में हमने बांटा था, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, विजुअली इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिक, इंटेलेक्चुअल, फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नया जो टॉपिक है, जो अगला जो हमारे सिलेबस में जो हमारी हेडिंग है, वह है कि डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन एंड देयर सेन, मतलब किस किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं और अकॉर्डिंग टू हिज हर डिसेबिलिटी उनकी क्या पर्टिकुलरली उनकी क्या क्या एजुकेशनल नीड्स होती हैं। तो इस नए टॉपिक में हम जो हमने पिछले टॉपिक में जो 5-6 प्रकार के जो डिसेबिलिटीज़ के जो टाइप्स पढ़े थे, उनको अलग अलग हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके नीड्स को जानेंगे और उस डिसेबिलिटी का क्या कारण है इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले जो है हमने लिया है वो है कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कि जिनको श्रवण असक्तता होती है, सुनने में जिनको दिक्कत होती है, ऐसे बालकों की क्या विशिष्टताएं होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं और किस प्रकार की उनको एजुकेशनल नीड्स की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जो क्योंकि उनके अंदर कुछ असामान्य गुण होते हैं। यह असामान्य गुण उनको सामान्य बालकों से अलग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह असामान्य गुण उनमें किसी असक्तता से ही संबंधित हो। कभी कभी गुणों की अतिशयोक्ति या ज़रूरत से ज़्यादा गुण होना या ज़रूरत से ज़्यादा तेज होना भी उनको सामान्य बालकों से अलग करता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम उनकी डिसेबिलिटीज़ के आधार पर जो उनके एजुकेशनल नीड्स है, तो जो अति प्रतिभाशाली बालक हैं ये भी उनके एक प्रकार की उनके अंदर विशिष्टता है या असामान्य गुण ही है जो उनको सामान्य बालकों से अलग करता है। स्टूडेंट, सामान्य बालक वो होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जिनमें सब कुछ सामान्य होता है, जिनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है और उनके अंदर हर एक तरह की के वातावरण में, हर एक तरह के वातावरण में उनके समाहित होने की उनके अंदर सामान्य क्षमता होती है। वो सामान्य गति से सीखते हैं, सामान्य तरीके से एक सामान्य विद्यालयी शिक्षा को वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंदर कुछ असामान्य गुण होते हैं जो उनको सामान्य बालकों से अलग करते हैं।
ये विशिष्ट या असामान्य गुण उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी के रूप में भी हो सकते हैं, या एक बालक शारीरिक रूप से सामान्य होते भी मानसिक तथा शैक्षिक आधार पर भिन्न हो सकता है, जिसके आधार पर सामान्य बालकों को अपवादी बालकों से या विशिष्ट बालकों से अलग माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक बालक शारीरिक रूप से देखने में एक जैसा होते हुए भी देखने में कोई अंतर ना हो, उसके अंदर कोई अपंगता ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो, इम्पेयरमेंट ना हो, तब भी वो मानसिक और शैक्षिक आधार पे या तो पिछड़ा हो या तो बहुत ज़्यादा तेज हो, इस आधार पे भी वो सामान्य बालकों से अलग हो सकता है, या ऐसे बालकों को भी हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में लेते हैं। आइए अपने सिलेबस और टॉपिक के अकॉर्डिंग विशिष्ट क्या क्या हमारे मुख्यतः जो विशिष्ट या दिव्यांग बालकों के प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। पिछले टॉपिक में भी हमने इसको देखा था। तो मेनली हम इनको 4-5 भागों में बांटेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। ऑर्थोपेडिक में वो होते हैं जैसे अस्थि बाधित बालक, जिनको कि हड्डी संबंधी या जिनके शरीर के किसी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में दिक्कत होती है, या हड्डी संबंधी या अस्थि संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है बैठने में, उठने में, या उनके शरीर का कोई पार्ट ना होना, इस तरह की दिक्कतें वाले इस तरह की असक्तता वाले बालकों को ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट वाले सेक्शन में रखते हैं। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मीन्स कि जो उनकी बौद्धिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, या बुद्धि लब्धि जिनकी कम होती है, या समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, IQ लेवल जिनका कम होता है, उनको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद और 2 टाइप्स हैं, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक और मल्टीपल इम्पेयरमेंट वाले बालक। इनको भी विशिष्ट और दिव्यांग बालकों के प्रकार में रखा जाता है। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक होते हैं स्टूडेंट्स, शुरू में जब स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ विशिष्ट बालकों के या स्पेशल चाइल्ड के टाइप्स में हमने प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं और जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर शामिल नहीं करना है। हमको सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में वो भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।